क्या आपने कभी अपनी दादी नानी से सुना है, बेटा अपना गोत्र मत भूलना? क्या पंडित जी ने कभी आपकी कुंडली बनाते समय पहला सवाल यही पूछा, आपका गोत्र क्या है? शादी से पहले गोत्र मिलाना क्यों जरूरी होता है? आज हम जानेंगे गोत्र का वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रहस्य। गोत्र सिर्फ एक नाम नहीं, यह आपके पूर्वजों की पहचान है। गोत्र शब्द दो भागों से बना है, गो यानी गाय या नस्ल और त्र यानी रक्षा करने वाला। लेकिन वैदिक भाषा में इसका गहरा अर्थ है वह वंश या कुल जिसकी उत्पत्ति किसी महान ऋषि से हुई हो। गोत्र का सीधा संबंध आपके पितृवंश से होता है, यानी वह ऋषि जिनकी संतति आप माने जाते हैं। भारत में 7 या 8 प्रमुख गोत्र माने जाते हैं, जैसे कश्यप, वशिष्ठ, भारद्वाज, अत्रि, गौतम, विश्वामित्र, जमदग्नि और अंजन। हर गोत्र एक ऋषि से जुड़ा है। यदि आपका गोत्र भारद्वाज है तो माना जाता है कि आप ऋषि भारद्वाज की वंश परंपरा से आते हैं। अब बात करते हैं विज्ञान की। आज के समय में हम Y क्रोमोसोम DNA टेस्ट की बात करते हैं, लेकिन हमारे ऋषि हजारों साल पहले ही जानते थे कि पितृवंशीय वंश परंपरा को ट्रैक कैसे किया जाए। यह क्रोमोसोम केवल पुरुषों से उनके पुत्रों में जाता है और गोत्र प्रणाली इसी सिद्धांत पर आधारित है। इसी वजह से एक ही गोत्र में विवाह वर्जित माना गया है, क्योंकि इससे इनब्रीडिंग का खतरा बढ़ता है, जिससे बच्चों में आनुवंशिक विकृति हो सकती है। यानी गोत्र एक प्राचीन आनुवांशिक विज्ञान है जिसे आज की मेडिकल साइंस भी स्वीकार करती है। गोत्र केवल शादी या पूजा के लिए नहीं है, यह हमारी पहचान, संस्कृति और परंपरा का एक जीवित सूत्र है। हर व्यक्ति को अपने गोत्र के माध्यम से यह ज्ञान होता है कि वह किस ऋषि की परंपरा से जुड़ा है। यह हमें सामूहिक चेतना और इतिहास से जोड़ता है। एक जमाने में गोत्र देखकर ही यह तय होता था कि किसी गांव में कौन से लोग एक ही वंशज हैं और उनका आपस में विवाह नहीं हो सकता। यह सामाजिक संतुलन और नैतिक मर्यादा बनाए रखने का एक अनोखा तरीका था। अब सवाल उठता है, महिलाओं का गोत्र क्या होता है? परंपरा के अनुसार एक स्त्री का जन्म गोत्र वह होता है जो उसे अपने पिता से मिलता है, लेकिन विवाह के बाद वह अपने पति का गोत्र स्वीकार कर लेती है। हालांकि पूजा पाठ और कर्मकांड में वह अपने जन्म गोत्र का ही उल्लेख करती है। यह परंपरा महिला और पुरुष के मिलन में दो अलग अलग वंशों का संतुलन बनाए रखने के लिए बनाई गई थी। भारतीय विवाह व्यवस्था में गोत्र का विशेष स्थान है। यदि दूल्हा और दुल्हन का गोत्र एक हो तो विवाह नहीं किया जाता, क्योंकि माना जाता है कि वे भाई बहन के समान हैं। शास्त्रों में इसे सपिंड या सगोत्र विवाह कहा गया है, जो निषेध है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि आनुवंशिकी और सामाजिक संरचना का एक बहुत सूक्ष्म ज्ञान है। आज की आधुनिक दुनिया में कई लोग गोत्र को अनावश्यक या पुरानी परंपरा मानते हैं, लेकिन जब आप इसके पीछे छिपा जैविक, सामाजिक और आध्यात्मिक तर्क समझते हैं तो आपको एहसास होता है कि गोत्र एक गहरा विज्ञान है जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही जान लिया था। गोत्र न सिर्फ आपकी पहचान है, बल्कि ये आपके पूर्वजों की विरासत है, और विरासतें केवल खून से नहीं, सम्मान और स्मृति से भी जीवित रहती हैं। तो दोस्तों, अब आप जान गए गोत्र क्या है, इसका वैज्ञानिक आधार क्या है और यह हमारी संस्कृति में क्यों इतना महत्वपूर्ण है। अब बारी आपकी है। कमेंट करें और हमें बताएं आपका गोत्र क्या है। क्या आपने कभी इसके महत्व को महसूस किया है? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जय सनातन, जय भारत।